सवाल यह है कि हमें वैक्सीन कब मिलेगी, हमारे देश में कब से कोरोना का टीका लगेगा। तो आपको बता दें कि हमारे देश में फिलहाल 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन। भारत बायोटेक की कोवैक्सिन अंतिम फेज के ट्रायल्स में है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भी फाइनल ट्रायल में है। इसे पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। क्या यही देश की सबसे पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन होने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। जिस कोरोना ने साल भर सताया, जिस वायरस से हर किसी ने खौफ खाया, चीन के उसी पाप का अंत करीब आया। दुनिया ही नहीं, देश के वैज्ञानिकों ने सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के अंत की तारीख मुकर्रर कर दी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया, बताया कि कोरोना वैक्सीन के आने से अब ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है। कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो कोरोना वैक्सीन में जल्द ही कामयाब होने वाले हैं। पूरी दुनिया देश में बनने वाले सबसे सेफ और सस्ती वैक्सीन पर नजरें गड़ाए हुए है। जिस वक्त देश को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से निजात दिलाने का भरोसा दे रहे थे, उसी वक्त कोरोना के खात्मे को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नाम की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाजत मांगी है। इसी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट देश का ऐसा पहला संस्थान बन गया है जिसने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अर्जी लगाई है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वैक्सीन, दवाओं, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल उपकरणों के लिए लिया जाता है। देश में इसके लिए एक सेंट्रल संस्था है जो ये जांचती है कि दवाओं के लिए या वैक्सीन के लिए उनका असर किस तरह का है और उनका प्रभाव क्या हो सकता है। इस आकलन के बाद ही ये इजाजत दी जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन वायरस के खिलाफ जंग में 90% तक कारगर है। सीरम ने ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ डोज की डील भी कर ली है। इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट और फाइजर की कोरोना वैक्सीन के अलावा दुनिया की नजर 3 और बाकी वैक्सीन पर भी है। रूस की स्पुतनिक, ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की कोवैक्सिन और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन। इससे पहले 4 दिसंबर को फाइजर ने वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी थी। फाइजर वही वैक्सीन है जिसे ब्रिटेन में अभी लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में फाइजर का एक बार भी ट्रायल नहीं हुआ है। बेहद जटिल प्रोसेस होने की वजह से किसी भी वैक्सीन की रिसर्च, ट्रायल और फिर लोगों तक उसके पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। इसी वजह से बीमारी सामने आने के बाद लोगों तक उसका इलाज कई साल में पहुंचता है। पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 वर्ष का समय लगा। चिकन पॉक्स की वैक्सीन में 42 वर्ष और एबोला की वैक्सीन में 43 वर्ष लग गए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार होने में 13 साल का वक्त लगा, जबकि HIV एड्स की वैक्सीन 39 साल में भी नहीं बन पाई। लेकिन चीन के वायरस वाले पाप के खात्मे के लिए पूरी दुनिया हर दुश्मनी भुलाकर एक हो गई। यही वजह है कि रिकॉर्ड वक्त में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। हालांकि हम और आप तक पहुंचने में इसे अभी कई चुनौतियों से पार पाना है। तब तक सावधानी ही बचाव है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा है कि पूरे देश को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ICMR के मुताबिक वैक्सीनेशन का मकसद कोरोना के ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर थोड़ी आबादी को वैक्सीन लगाकर कोरोना फैलने से रोकने में कामयाबी मिलती है तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत ना पड़े। वैसे हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में जाहिर है पूरे देश को वैक्सीन मिलने में लंबा वक्त लग सकता है। इसीलिए सावधानी में ही सुरक्षा है।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।